October month has 31 days. And who else other than the November attempt student to be happy about this particular fact? इस मोमेंट पर जहां पे आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके पहले पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। वी नो हम एफआर अच्छे से देना चाहेंगे बिकॉज दैट इज गोइंग टू ए सेट द बॉल रोलिंग, सेट अ गुड पेस फॉर द अदर एग्जाम्स, एंड साथ ही साथ में हमारा प्रेशर रिलीज करेगा ऑन द थ्योरी पेपर्स बिकॉज यहाँ का ज्यादा स्कोर हमें एग्रीगेट में मदद करेगा। रैंक की अपेक्षा करने वाले लोग भी इसे जोर तोड़ से करना चाहेंगे। इस मोमेंट पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसा शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं टॉपिक्स का आपको वेटेज बता रहा हूं सो दैट यू कैन प्रायोरिटाइज दोस ड्यूरिंग योर लास्ट 3 to 4 days रिविजन टाइम। सबसे पहले, based on the past 5 paper patterns which is representative of the papers which are coming in the coming days in the new syllabus, there are 3 इंडेज जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसके ऊपर आज तक कभी भी क्वेश्चन पिछले 5 अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया। पिछले अटेम्प्ट में ऐसे 3 इंडेज थे जिनके ऊपर 4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, which was 105, it was borrowing cost and 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, जिन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके अलावा ये 3 स्टैंडर्ड है जिनमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे पिछले 4 अटेम्प्ट से। इनफैक्ट दिसंबर 21 में भी नहीं पूछा, हेंस मई 22 में भी नहीं पूछा, हेंस अब 5 अटेम्प्ट से इनके ऊपर स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस नहीं आए। तो आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मली सी दिखने वाले हो सकता है इस एग्जाम के लिए ए हो, इसलिए इन्हें मिस ना करें। 8, 24 एंड 37 these 3 इंडेज। देन कौन से ऐसे चैप्टर है जो 5 में से 5 अटेम्प्ट के लिए पूछे गए? गोज विदाउट सेइंग कंसोलिडेशन कम बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 115। हालांकि 116 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बट लास्ट टाइम में उसका क्वेश्चन नहीं आया था। सिमिलरली 102 इज इक्वली इंपॉर्टेंट बट लास्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये दोनों इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए कैटेगरी स्टैंडर्ड्स के लिए होना चाहिए। इसके अलावा 33 एंड सीएसआर इज कॉमनली आस्क्ड, ईपीएस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इनफैक्ट 4 आउट ऑफ लास्ट 5 अटेम्प्ट। सिमिलरली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू एन एक्सप्लेनेशन कि पिछले 5 अटेम्प्ट में कितने इंडेज हैं जिनके ऊपर 3 बार, 2 बार या एक ही बार क्वेश्चन पूछे गए। इसके बेसिस पे आप अपनी स्टडी प्रायोरिटाइज कर सकते हो, वेयर टू फोकस मोर, वेयर लेस। सर ये बोलना बड़ा आसान है कि 115 अपने आप में इंपॉर्टेंट है बट इट इज सो लार्ज स्टैंडर्ड, तो क्या इसमें कोई पॉपुलर टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा सकता है? ये भी मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जो पॉपुलर भी हैं, प्लस उनमें एक पैटर्न है कि इस तरह के टॉपिक्स या उन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड का एक क्वेश्चन यूजुअली देखने को मिलता है, पॉपुलर है। इसमें कंसेशनल इंटरेस्ट लोन वाले क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वाले, प्लस इंपेयरमेंट लॉस कंप्यूटेशन ईदर ऑन ट्रेड रिसीवेबल और फाइनेंशियल एसेट्स और अदर्स। कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई ट्रेंड नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अगर आता है तो इट कुड बी रिवर्स एक्विजिशन, नॉर्मल बेसिक बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, कुड बी पीएलएल आल्सो, बट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड। सिमिलरली कभी एसोसिएट का क्वेश्चन तो कभी जॉइंट अरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो सिंपल कभी एनसीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे आप एनसीआई कहते हैं, एनसीआई की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड हियर। 115 में आई हैव सीन पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो स्पेशल इश्यूज हैं आखिरी में वो सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन प्राइस में भी डिस्काउंट या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में प्राइस को अलोकेट करने वाले तरह के क्वेश्चन या वेरिएबल कंसिडरेशन के क्वेश्चंस। 116 में अगेन कोई पैटर्न नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। कभी फाइनेंस लीज के क्लासिफिकेशन और लेसर की अकाउंटिंग विद यूजीआरबी है, कभी सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, तो कभी मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म या वेरिएबल लीज पेमेंट से रिलेटेड है। देयर इज नो स्पेसिफिक सेट ट्रेंड। कोविड वाले आप भले एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि अब उसका रेलेवेंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। 102 शेयर बेस्ड पेमेंट में नॉर्मली इक्विटी सेटल या कैश सेटल ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट वन हॉट फेवरेट, प्लस मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन, जो मुझे लगता है इज वेरी प्रोबेबल। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे लगता है ग्रुप प्लान्स रिलेटेड वाले स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कंसोलिडेटेड इनफैक्ट पेरेंट सब्सिडरी के बीच के ईसॉप्स प्लान। 33 EPS is one standard which is asked 4 out of 5 previous attempts, और हर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जिससे डाइल्यूटेड EPS के कंप्यूटेशन होते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सीएसआर में नॉर्मली एलिजिबिलिटी कहां पे एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो, एप्लीकेबिलिटी सीएसआर की और कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड 4 out of 5 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन सीएसआर के आए हैं। 108 के क्वेश्चंस 3 अटेम्प्ट तक लगातार आए, फिर 2 अटेम्प्ट से लगातार नहीं आ रहे हैं, तो प्रोबेबल है कि इस बार आ सकता है। इसमें नॉर्मली या तो डिस्क्लोजर या रिपोर्टेबल सेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड एंड लिमिट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ये सब देने का पर्पस ये है कि जस्ट इन केस अगर आप इन टॉपिक्स को स्किप करने जा रहे थे या आप सोच रहे हो कि इनको रिवीजन में कब प्लान करूं समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि इनमें स्किप करने की बजाय एटलीस्ट इतना कर लो, या पूरा रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें इन पे ज्यादा फोकस कर लें। मेरा सजेशन नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे स्किप करें, मेरा सजेशन ये भी नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे कुछ नया करें। माय स्ट्रॉन्ग सजेशन वुड बी कि जो आपने अभी तक किया है बस उसी को तगड़ी तैयारी के साथ आप तैयार करके जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, कहीं कुछ मिस भी हो गया तो उसमें स्किप कर सकते हैं। इस पॉइंट पे थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, वट एवर यू डन डू इट एट योर बेस्ट। Within that, use this ABC to prioritize what to revise more, what to be more sure with. Schedule 3 Indies is another topic जिसमें 3 बार क्वेश्चन पूछे गए out of the past 5 attempts, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अलावा करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। 40 रिक्लासिफिकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो पीपी कम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हालांकि नहीं होगा, बट क्योंकि इसमें एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें नॉर्मली बिजनेस एक्विजिशन में कैश फ्लो कैसे बनता है, या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, या जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं नेटिंग ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह के मैटर्स के ऊपर है। और एम्प्लॉय बेनिफिट अगेन नॉट वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, 2 out of 5
लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में पूछा हुआ है, बट आप देखें तो इसमें नॉर्मली आपका डिफाइंड बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर आपकी पेड लीव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो दिस इज बेसिकली द पैटर्न। ये आपका एक एबीसी है फॉर योर नवंबर 22 एग्जाम्स, जिसमें साथ में मैंने मार्किंग भी दी है कि पिछले 4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया, फिर उसके बाद सीधे मई 22 में पूछा गया, 4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया, सीधे मई 22 में पूछा गया। इसी तरह से आई आइडेंटिफाइड कि 5 अटेम्प्ट से किस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जिनको आप फोकस कर सकते हो। ये नॉर्मल एबीसी के बियॉन्ड टेस्ट। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और इन सब के थ्रू आप इसको और पावर अप कर सकते हो। आखिरी समय में आपके कुछ सपोर्ट के लिए टेलीग्राम में मैंने स्टूडेंट को कहा है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल इश्यूज अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी टॉपिक से रिलेटेड है, पोस्ट कर दीजिए, मैं वॉइस नोट के थ्रू इसके आंसर्स दे दूंगा। फर्स्ट का टेलीग्राम चैनल सार्थक जैन सी, आप ज्वाइन करके वहां पे आपके सिर्फ टेक्स्ट में डाउट पोस्ट कर दो, आपको वॉइस नोट से मैं उसके जवाब दे दूंगा। फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर पेपर ऑफ ऑडिट। वंस एफआर इज डन, आई विल शेयर दोस फॉर ऑडिट एज वेल। So that is basically a personal support. Something with respect to exam hall, night before exams and last day preparations, what to be done. तो अब लास्ट वीक की तो बात नहीं है, हम लास्ट 3 डेज पे कर रहे हैं, तो आई डेफिनेटली से जो किया अच्छे से करो। जो क्वेश्चन आपने शुरू में इंपॉर्टेंट मार्क किया है, इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट डे, आप उसे फॉलो करो। सीक्वेंस क्या लेना चाहिए रिवीजन का, तो आपका सीक्वेंस सेट है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देख के आप किसी में कंफ्यूज हो या कोई चैप्टर छोड़ रहे हो, तो इस वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसे रेफर करें। एग्जाम हॉल के लिए टिप्स मैं कुछ दे सकता हूँ। सबसे पहले रीडिंग टाइम में सिर्फ ये पता करो कौन सा क्वेश्चन टिपिकल। पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है तो बोलना यस मुझे मालूम था पहला डिफिकल्ट आएगा, गूगली देगा इंस्टीट्यूट, हम उसको गूगली देंगे, हमको मालूम ही था ऐसा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। पूरा पेपर 100 मार्क का अटेम्प्ट करने की कोशिश करना इन 175 मिनट्स। आखिरी के 5 मिनट मिनिमम छोड़िएगा आप रिवाइज। एक बार जो आपने आंसर शीट लिखी है उसे रिवाइज रिव्यू करने के लिए मेरी गारंटी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रोवाइजेशन आंसर शीट में करने को लगेंगे ही लगेंगे, जिससे कि आप डेफिनेटली अपने 2 से 4 मार्क बढ़ा पाओगे। ये पहले पेपर में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स, डोंट टेक प्रेशर। इन केस अगर आपने एक जो टारगेट बनाया था 1.75 मिनट पर मार्क इफ आई हैव टू कंप्लीट इन 175 मिनट 100 मार्क्स ऑफ माय पेपर, उस टारगेट को अगर आप अचीव नहीं भी कर पा रहे हो, देन इन दैट केस पहले में बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आने का है। बट डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है, तो उसे छोड़ के कुछ पेज छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इसमें एक चीज खास तौर पे ध्यान रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट प्रेजेंटेशन पे स्टूडेंट कई बार एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। वेरी इंपॉर्टेंट टिप। और ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट को साथ साथ में अंडरलाइन करना, आखिरी के लिए कुछ मत रखना। डिस्क्रिप्टिव में लाइंस छोड़ते जाना, पैराग्राफ के बीच में नया आंसर नए पेज से शुरू करना, साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना, आंसर लिख के एक बार कट से रिव्यू करके 2 सेकंड में कहीं मार्क करना है करके आगे बढ़ जाना। लाइनें खींचने में, प्रेजेंटेशन, प्रॉपर कॉलम, वर्किंग नोट के लिए कितने पेज छोड़ूं, ये सब चीजों में जरा भी सेकंड्स बया मत करना, थोड़े भी सेकंड्स बया मत करना। आपका रोबोट जैसे हाथ चलना शुरू हो जाना चाहिए। पहले पेपर में स्टूडेंट नॉर्मली प्रेजेंटेशन में समय गवाता है, आप इस टिप को फॉलो करके प्रेजेंटेशन का टाइम बचा लोगे तो आई थिंक दिस वीडियो वुड सर्व इट्स पर्पस। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक के साथ तो दूसरे के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो दोनों बुरा मान जाती है। क्वेश्चन करो तो मत सोचना यार वो रीडिंग टाइम में पढ़ा था, वो नहीं आ रहा था, कैसे सॉल्व होएगा, ये होएगा, उसको भी देख लेंगे। हो सकता है जो आपको मन में लग रहा है डाउटफुल है उसकी बजाय बड़ी आसानी से हो जाए। तो डू नॉट वरी अबाउट फुल टॉस। आइए तो यॉर्कर कैसे खेलूंगा, फुल टॉस के मजे लो। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना चाहिए, मेरा ऐसा असेसमेंट है, कंपलसरी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव हो, लेंथी हो, कोई भी हो, जो आप शॉर्ट सारे पार्ट अच्छे से कर सकते हो, वो वाला सबसे पहले अटेम्प्ट करो। आपको अलग अलग लोग अलग अलग सजेशंस देंगे, कुछ रीसेंट रैंकर्स के कुछ सजेशंस होंगे, कुछ फैकल्टीज के अलग होंगे। हमारा सजेशन, आई गॉट अ रैंक आल्सो, प्लस वी गॉट सो मेनी रैंकर्स आल्सो, प्लस वी टॉक टू ऑल दीस रैंकर्स एवरी टाइम, प्लस आई डू एंड देन गेट इन्वॉल्वड इनटू मेंटरिंग ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। सो माय assessment basically my suggestion is based on the वो fine tuning of all those responses what I find। तो नॉर्मली सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, जिसके सारे पार्ट्स आपको बेहतर तरीके से आते हैं amongst all the question, वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले करें। इवन इफ इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव, बट डेफिनेटली जो 16 मार्क 15 मार्क का क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, ये टाइप का, इसको आखिरी आधी घंटे में मत रखना, वहां कॉन्सेंट्रेशन वीक रहता है तो वहां पे आप शायद ना कर पाए। आंसर स्पीड में लिखते जाना दोस्तों, एकदम शॉर्ट फॉर्म्स इंडेक्स वगैरह यूज करने में कोई टेंशन नहीं लेने का है, बिंदास यूज करने का। पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म यूज किए जा सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते। आपके खुद के डेवलप शॉर्ट फॉर्म्स कृपा करके यूज ना करें, करना भी है तो पहली बार पूरा लिखे ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म और फिर आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करें। कोई भी क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे मैटर आ रहे हैं तो वहां लैंग्वेज बहुत सिस्टमैटिक रखें, अदरवाइज आपकी लैंग्वेज एक्सप्लेनेटरी फॉर्म की नॉर्मल होगी तो चलेगा। राइटिंग का जरूर ख्याल रखें। Do not spend time on decoration. Last 5 minutes for review, cosmetic and finishing. Speed in the first paper. Accuracy definitely important है, but then do not miss on the timelines. पूरे के पूरे solve करने की कोशिश करना। एंड जस्ट नाइट बिफोर एग्जाम आंखें बंद करके सारी पॉसिबिलिटी, आसान पेपर आया, लेंथी पेपर आया, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए, पूरा पेपर आसान आया, कैसे मैं एक एक मार्क इकट्ठा करूंगा, 90 प्लस की प्लानिंग भी लेके जाना है, 60 प्लस की भी लेके जाना है, हर पॉसिबिलिटी को दिमाग में रख के पेपर सॉल्व करना है। विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों करके आइएगा। कोई भी सपोर्ट आखिरी के इन दिनों में मेरी तरफ से लगता है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिएगा। अब कुछ नया नहीं जो किया उसे बहुत तगड़ी तरीके से तैयार करिए। आई एम श्योर यू विल कम आउट विद वंडरफुल कलर्स। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स वेयर स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अप टू 96 मार्क्स आल्सो इन एफआर। देयर बीन अटेम्प्ट्स जहां पे आईएएस 85 88 तक भी रुक गए हैं। इसलिए पेपर किसी भी प्रकार का, डू नॉट वरी अबाउट इट, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आई एम श्योर पेपर टफ तो चेकिंग उसके अनुसार होती है, पेपर आसान तो चेकिंग उसके अनुसार होती है। डोंट गेट कैरीड अवे बाय द पेपर, जस्ट गेट कैरीड अवे विद योर प्रिपरेशन एंड डू योर बेस्ट देयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं एग्जाम के दिन के बाद फॉर द पेपर रिव्यूज। डू नॉट सी दैट रिव्यू आई एम टेलिंग यू अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कंफ्यूज्ड विद हाउ यू हैव डन योर पेपर। थैंक यू।